Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये हमारी चैनल पर एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बेस्ट रिवीजन करवा रहे हैं पिछले 6 महीने का। और हमने यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पेपर में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपका पेपर आए तो आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरी सीरीज़ क्रिएट की है और अब तक हमने इसमें 15 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हमने 15 सेट्स में 100 क्वेश्चंस किए हैं हर सेट में, और इस तरह से हमारे ये 1500 क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आज ये इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो कि है सेट नंबर 16, ओके। और इसमें हम मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉप 100 MCQs, ओके। तो चलिए ये अपनी धमाकेदार क्लास शुरू कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिए ताकि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये क्लास। The very first question is, which team won the 135th edition of the Durand Cup in August 2026, claiming the title for a record 17th time? तो इस साल ड्यूरेंट कप का 135वां एडिशन खेला गया है जिसको रिसेंटली जीत लिया है ईस्ट बंगाल FC ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In August 2026, East Bengal FC won the Durand Cup title for a record 17th time, ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने 17th टाइम ये टाइटल जीता है और फाइनल्स में इन्होंने हराया था मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से। एंड विद दिस विक्ट्री ईस्ट बंगाल हैज़ इक्वल्ड मोहन बगान्स रिकॉर्ड ऑफ 17 टाइटल। ये 135th एडिशन था 2026 में एंड इसका जो फाइनल मैच था ये खेला गया विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में, सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है। ड्यूरेंट कप के बारे में कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि ये किस गेम से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। और 2026 में होस्ट सिटीज़ थी कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फॉल एंड शिलोंग इस इवेंट के लिए। इसका पहला एडिशन खेला गया था 1888 में और लास्ट ईयर यानी 134th एडिशन इसका किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ये इनका सेकेंड टाइटल था, ठीक है। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ईस्ट बंगाल FC। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल इंक्लूडिंग 13 गोल्ड डिड इंडिया विन एट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, ठीक है। एंड यहाँ पर इंडिया ने इन टोटल 39 मेडल्स जीते हैं। सेग्रीगेशन भी याद रखिएगा, इनमें से 13 गोल्ड था, ठीक है। तो 23rd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का एंड इसी के साथ इंडिया की रैंक यहाँ पर 4th थी मेडल टैली में बाय विनिंग टोटल ऑफ 39 मेडल्स, जिसमें से 13 गोल्ड था, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज मेडल। ऑस्ट्रेलिया ने इस लिस्ट को टॉप किया है विद टोटल ऑफ 171 मेडल्स, जिसमें 70 गोल्ड है, 45 सिल्वर हैं एंड 56 ब्रोंज है। ये इवेंट हुआ है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसका मेन वेन्यू OVO हाइड्रो में हुआ था एंड 2026 का ये जो एडिशन खेला गया ये 23rd नंबर का एडिशन था। इसके लिए ऑफिशियल मैस्कट था फिनी द यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या है? ये स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 39 मेडल। एंड डू रिमेंबर कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना ये अपने आप को 4 साल में रिपीट करते हैं, यानी जो इसका लास्ट सेशन हुआ था वो 2022 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तब? इंग्लैंड के बिर्मिंघम में, ठीक है। एंड ख़ास बात यह है कि अब ये जब नेक्स्ट एडिशन इसका होगा यानी 2030 में, तो इसके लिए वेन्यू इंडिया रहेगा, ठीक है। इंडिया के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे 2030 में, ओके। यहाँ पर मेडल टैली भी देख लेते हैं। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर था विथ टोटल 171 मेडल्स, इंग्लैंड सेकंड पर था, कनाडा थर्ड पर और इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th, ठीक है। तो आपको बस टॉप 4 याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको बताना है। इंडिया की रैंक है इसमें 157।
India ranks at 157th out of 180 countries in this index. 2025 में हमारी रैंक थी 151st एंड ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. लोवेस्ट रैंक कंट्री यहाँ पर थी एरिट्रिया, इसकी रैंक थी 180th. ठीक है. टॉप 3 कंट्रीज़ देखेंगे तो नॉर्वे अगेन फर्स्ट पर है. इसी के साथ नॉर्वे 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर फर्स्ट पर रहा, यानी 10वां साल ये लगातार है जब नॉर्वे फर्स्ट पर है. सेकेंड पर है नीदरलैंड्स, थर्ड पर है एस्टोनिया. तो टॉप 3 कंट्रीज़ याद रखिएगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको याद रखना है इंडिया की रैंक कितनी है, 157 आउट ऑफ 180 countries. Next है, in which field has P. Narayana been awarded the पद्म विभूषण 2026. इस साल का जो पद्म विभूषण है ये पी नारायणा को भी मिला है एंड ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो इनका रिलेशन है लिटरेचर एंड एजुकेशन के साथ में. पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. So President has approved a total of 131 Padma Awards for the year 2026. Additionally, 16 posthumous awards will be conferred across different categories. 19 women have received the award. ये सारे figures बहुत ही important हैं एग्जाम के लिए. टोटल 131 अवार्ड्स दिए गए, इनमें से 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण हैं एंड 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स हैं. ठीक है, सेग्रीगेशन याद रखिएगा. अलॉन्ग विद दैट 16 ऐसे पर्सनस हैं जिनको उनकी डेथ के बाद ये ऑनर दिया जा रहा है एंड 19 यहाँ पर वुमेन हैं जिनको ये पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पर 5 पद्म विभूषण किसको मिल रहा है? क्योंकि ये कम है तो यहाँ पर नाम याद रखना ज़रूरी है एंड ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. पहले यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको पोस्टमसली दिया जा रहा है. फिर नेक्स्ट है कैटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स के सेगमेंट में दिया जा रहा है और ये केरला से हैं. एन राजम, आर्ट के सेगमेंट में इनको मिल रहा है, यूपी से हैं ये. नेक्स्ट है वीएस अच्युतानंदन, पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में मिल रहा है इनको, केरला से हैं ये एंड पोस्टमसली दिया जा रहा है. ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं केरला के. एंड नेक्स्ट है पी नारायणा, जिनके बारे में हमने बात करी, ये केरला से हैं और लिटरेचर एंड एजुकेशन के साथ इनका रिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द 27th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2026. तो IBCA को ज्वाइन करने वाला 27th नंबर का मेंबर बन गया है बांग्लादेश एंड इसके जस्ट पहले 26 नंबर का नेशन जिसने IBCA को रिसेंटली ज्वाइन किया ये है सऊदी अरेबिया. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट IBCA, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. सो इट इज़ अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी अलायंस ऑफ नेशंस इंटरेस्टेड इन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स. ये इस्टेब्लिश हुआ था 9th of April 2023 को. ऑफिशियल स्टेटस मिला था इसको 23rd of January 2025 को. इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है. मेंबर कंट्रीज़ इसमें 27 हैं एंड सबसे जो लेटेस्ट कंट्री है वो बांग्लादेश है. यहाँ पर देखिए 26 नंबर की कंट्री थी सऊदी अरेबिया जिसने IBCA को ज्वाइन किया था. फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं निकारागुआ, इस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया. डू रिमेंबर कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. ग्लोबल कंजर्वेशन यहाँ पर 7 बिग कैट स्पेशीज़ का किया जाता है IBCA के अंडर में. टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा. ठीक है. नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स अवार्ड हैज़ द स्टार बैडमिंटन डुओ त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद बीन ऑनर्ड विथ फॉर 2025. तो इनको इस साल दिया जा रहा है अर्जुना अवार्ड. इंडियन बैडमिंटन प्लेयर त्रिसा जॉली हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, यहाँ के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट को ही बिलोंग करती हैं एंड गायत्री गोपीचंद हेल्स फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद से लोकेटेड है. नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन द ओथ एज द 25th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका में 25th नंबर के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं DK शिव कुमार and he took the oath as the 25th individual chief minister of Karnataka recently. If full terms and repeat tenures are counted, he has become the state's 34th number of chief minister. तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है. और कहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली? तो वेस्ट बंगाल में हुए थे एंड वेस्ट बंगाल में नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सुवेंदु अधिकारी. ठीक है. एंड इनके अलावा अभी असम में भी इलेक्शंस हुए थे एंड असम में हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए. इसके अलावा हम देखेंगे तो केरला में इलेक्शंस हुए थे. केरला में नए चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर VD सतीशन. ठीक है. एंड तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हुए हैं. तमिलनाडु में C जोसेफ विजय बने हैं नए चीफ मिनिस्टर. एंड बिहार में ऑल्दो इलेक्शंस तो नहीं हुए लेकिन नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दिया है अपना एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर मिस्टर सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर बन गए. तो ये कुछ स्टेट्स के नए चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क नेम्ड एज गाबी. तो ये पहला ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क है, इसका नाम है गाबी और इसको अनवील कर दिया है साउथ कोरिया ने.
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल और कोल बैटरी। ये दुनिया की ऐसी पहली डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल है जो ज़ीरो कार्बन एमिट करती है और इसको डेवलप कर लिया है चाइना ने। So Chinese scientists have developed a new technology named the zero carbon emission direct coal fuel cell, and this technology can convert coal directly into electricity without burning it. So it operates differently from traditional coal power plants क्योंकि कोल को यहाँ पर बर्न नहीं किया जा रहा है, which prevents the carbon dioxide from being released into the air। ठीक है, तो ये टेक्निक डेवलप की है चाइना ने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ न्यू ड्रोन सिस्टम नेम्ड एज एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। इसको किसने डेवलप कर लिया? अगेन द आंसर इज चाइना। नेक्स्ट है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अगस्त 2026। अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हो गया? आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Prime Minister Modi inaugurated this airport at Bhogapuram in the Vizianagaram district of Andhra Pradesh recently. On this occasion, a captivating performance of the traditional Dhimsa dance was presented by over 13,000 tribal students, setting a new world record. Dhimsa dance इस वजह से बहुत न्यूज़ में आ गया था, तो अगेन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धिमसा डांस कहाँ का है। सो इट इज़ अ रिनाउंड ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026। तो आईबी के लिए हमारे नए डायरेक्टर कौन बन गए? दिस इज मिस्टर महेश दीक्षित। बात करेंगे आईबी की, तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 23 दिसंबर 1887 को। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल पिथोरा पेंटिंग ऑफ द रथवा ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग। पिथोरा पेंटिंग को रिसेंटली जीआई टैग मिल गया है एंड ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो गुजरात का, यहाँ की रथवा ट्राइबल कम्युनिटी का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इन द 176 ईयर हिस्ट्री ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीएसआई में कभी भी अभी तक कोई भी डायरेक्टर जनरल वुमेन नहीं थी, यानी फीमेल नहीं थी। ये पहली बार हो रहा है जब यहाँ पर एक फ़ीमेल को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल, एंड इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। डी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी पोजीशन पर अगर कभी कोई फीमेल पहली बार अपॉइंट होंगी ना, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल स्टार का रहता है, यानी डबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी बात करते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट जीएसआई, ये फॉर्म हुआ था 1851 को। इसका हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। इसके रीजनल ऑफिसेज हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में, एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Next year, the 24th edition of the bilateral naval exercise Varuna 2026 was concluded in May 2026 between India and which other country? वरुणा नाम के एक्सरसाइज इंडिया करता है कौन से कंट्री के साथ? द आंसर इज सी ऑप्शन, फ्रांस। तो ये वरुणा का इस साल 24th नंबर का एडिशन था, जिसमें इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट हुआ अरेबियन सी में, एंड इंडिया की तरफ से गया था हमारा इंडियन नेवी शिप विक्रांत इसमें हिस्सा लेने, एंड फ्रांस की तरफ से इनका एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल आया था इसमें हिस्सा लेने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी पीडीएफ नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड
नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस। तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए। और चलिए फिर अब अपना सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं। Next है, which country is hosting the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026? तो ICC Under-19 Men's Cricket World Cup को इस साल 2 कंट्रीज़ ने मिलकर होस्ट किया। The first country is Zimbabwe and the second one is Namibia. D option is the correct answer. In the final match played at the Harare Sports Club in Zimbabwe on 6th of February, इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट किया था by 100 runs to clinch the trophy for a record 6th time. हमने इसके पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 and 2026 में ये ट्रॉफी जीती है एंड ये इसका 16th नंबर का एडिशन था। Next, which country has announced its withdrawal from the OPEC and the OPEC Plus alliance effective from 1st of May 2026? OPEC and OPEC Plus alliance को recently withdraw कर दिया है UAE ने, ठीक है। OPEC है क्या? It stands for Organization of the Petroleum Exporting Countries. ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पर पर्पस क्या था, पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना एंड ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करना। सो ओपेक विल बी लेफ्ट विथ 11 मेंबर कंट्रीज नाउ आफ्टर द यूएई विथड्रॉज फ्रॉम द अलायंस, ओके। तो यूएई ने इसको विथड्रॉ कर लिया है एंड रिसेंटली हमने देखा था कि जो यूएस कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को विथड्रॉ किया था। इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि ये ऐसे 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को विथड्रॉ करेंगे। रीज़न इन्होंने क्या बताया था कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। Next, which state government has constituted a special task force named as Singapen to strengthen the women's safety? वुमेंस की सेफ्टी को और इंश्योर करने के लिए सिंगापेन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स जिसका नाम है सिंगापेन फॉर द सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड दिस स्पेशल फोर्स विल ऑपरेट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय, जहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्राइम को प्रिवेंट करना अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट एंड इंश्योरिंग द स्विफ्ट एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तर्ज पर अगर आपको याद हो तो दुर्गा स्क्वाड भी फॉर्म किया गया है एंड ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, वेस्ट बंगाल में। इसका भी सेम पर्पज़ है, वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एल्गे ट्री बीन इंस्टॉल्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? ये इंडिया का पहला एल्गे ट्री है जिसको इंस्टॉल कर दिया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। India's first algae tree has been installed in Bhopal, Madhya Pradesh. It has been set up at Swami Vivekanand Park in Ashoka Garden. इसको डेवलप किया है मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने। algae ट्री होता क्या है, ये एक माइक्रो एल्गे बेस्ड सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है थ्रू फोटोसाइंथेसिस एंड रिलीजेस द फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? 2026 के ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर का ऑनर मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सो ये 98th एकेडमी अवार्ड्स थे जिसको हम ऑस्कर्स कहते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था माइकल बी जॉर्डन को फॉर द फिल्म सिनर्स एंड बेस्ट एक्ट्रेस साबित हुई जेसी बकले, इनको इनकी मूवी हैमलेट के लिए ये ऑनर मिला है। नेक्स्ट है, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस विटले अवार्ड 2026 जिसको हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज़। तो ये कौन सी वुमेन है? 2 वुमेन है बेसिकली, परवीन शेख एंड बरखा शुबा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। परवीन शेख को क्यों दिया गया? शी हैज़ बीन अवार्डेड दिस प्राइज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर बर्ड एंड इट्स रिवरीन हैबिटाट। बरखा सुब्बा को ये ऑनर दिया गया फॉर हर एफर्ट्स टू सेव द रेयर हिमालयन सैलमेंडर एंड इट्स वेटलैंड हैबिटाट इन द हिमालयन रीजन ऑफ दार्जिलिंग। ये जो अवार्ड्स थे इनको अनाउंस किया है लंदन बेस्ड विटले फंड फॉर नेचर ने। Next, which country hosted the first international conference on the subject of transitioning away from fossil fuels, the Santa Marta Climate Conference 2026? इस इवेंट को कौन सी कंट्रीज होस्ट कर रही हैं? तो यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं, नीदरलैंड्स एंड कोलंबिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, which country officially lifted the ban on the export of lethal weapons imposed after World War II in April 2026? तो अभी तक lethal weapons के एक्सपोर्ट पर यहाँ टोटली बैन लगा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन फाइनली रेस्ट्रिक्शन हटा लिया गया है एंड ये कौन सी कंट्री है? दिस इज द कंट्री जापान।
So, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi approved new guidelines in April 2026. Previously, defense exports were limited to just 5 non-lethal categories: rescue, transport, warning, surveillance, and minesweeping. Now, Japan can export the lethal weapons like fighter jets, missiles, and the destroyers as well. ठीक है. Do remember, Sanae Takaichi यहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं. ठीक है. Next है, according to the SIPRI report of 2026, what is India's rank in the world in terms of military expenditure? SIPRI की जो भी reports आती हैं that are very very important for your examination, and military expenditure के terms में इंडिया की rank है यहाँ पर 5th. According to the SIPRI report, India has become the world's 5th largest military spender in the year 2025, जहाँ पर हमारा डिफेंस बजट था $92.1 बिलियन का. इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में? सो इट इज़ 3.2%. टॉप 5 कंट्रीज़ यहाँ पर देखेंगे तो USA, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं. USA सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्चा करता है एंड इट स्टैंड्स एट $954 बिलियन. Next, in April 2026, which Indian player has taken charge as a member of the Badminton World Federation Council? ये हैं PV सिंधु. बात करेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 5 जुलाई 1934 को इन लंदन. इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर्स मलेशिया के कुआला लुम्पुर में लोकेटेड है. सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. डोंट फॉरगेट कि PV सिंधु आजकल अगेन न्यूज़ में आ गई थी क्योंकि इन्होंने जापान ओपन जीत लिया. ठीक है. खास बात क्या है कि जापान ओपन जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं. फाइनल्स में इन्होंने जापान की ही प्लेयर अकाने यामागुची को हराया था. ठीक है. तो क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जापान ओपन को जीता, दैट्स वाई शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Next, which first malaria medicine specially formulated for infants weighing less than 5 kg has been approved by the World Health Organization? WHO ने कौन सी पहली मलेरिया मेडिसिन अप्रूव की है इन्फेंट्स के लिए? This is Quantum Baby. D option is the correct answer. Next, in July 2026, which state government launched the Durga Suraksha Squad bike patrol team and 24/7 women's help desk in all the police stations to strengthen women's safety? अभी हमने पीछे दुर्गा स्क्वाड के बारे में बात करी जब हम सिंगप्पन के बारे में पढ़ रहे थे, and the correct answer is B option here, West Bengal. Next, who has been appointed as India's next executive director at the World Bank effective from June 2026? इंडिया के अगले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के लिए बन गए हैं नीलकंठ मिश्रा. And India has appointed eminent economist Neelkanth Mishra as executive director at the World Bank. He will represent the constituency comprising of India, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka on the World Bank board. World Bank की बात करेंगे तो ये फॉर्म हुआ था जुलाई 1944 को, and it was established in 1944 alongside the IMF during the Bretton Woods Conference. दोनों का ही हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है USA के अंदर, एंड प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा जो कि इंडिया से हैं. Next, in which country has a major archaeological survey recently discovered more than 200 ancient sites? ये डिस्कवरी रिसेंटली हो गई है ग्रीस से. This discovery was made in the Eretrian Plain region of the Greek island of Evia, and this survey was conducted by the Swiss School of Archaeology in Greece using the LIDAR technology. These sites provide the evidence of continuous human activity and economic networks spanning nearly 6,000 years. Next, how many cluster-based plug-and-play chemical parks have been announced to be developed in the Union Budget 2026 to 2027? तो यहाँ पर टोटल 3 ऐसे plug-and-play chemical parks डेवलप किए जाएंगे. क्या है ये plug-and-play मॉडल? So it is ready to use infrastructure for power, water, waste treatment and other essentials. So यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है 600 crore rupees का initially for these parks for the year 2026 to 27. Next, what is the name of the fourth and the final stealth frigate built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited under Project 17A recently handed over to the Indian Navy? ये है INS Mahendragiri. Which state government has launched the Quarrel mobile application to strengthen disaster management? Quarrel mobile application को लॉन्च किया है मिजोरम ने. Next, in which state was the Athor Gidi festival celebrated by the Adi community? Athor Gidi फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में. यहाँ की आदि कम्युनिटी ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है.
Next, the Thai Pusam festival celebrated in Tamil Nadu in February 2026 is primarily dedicated to which Hindu deity? Thai Pusam festival recently Tamil Nadu में मनाया गया है and ये dedicated है Lord कार्तिकेय मुरुगन को. Next, who has become the first Indian Grandmaster to win the prestigious Norway Chess 2026 का टाइटल? तो पहले इंडियन ग्रैंडमास्टर जिन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल इस साल जीत लिया, इनका नाम है आर प्रज्ञानंद. India's 20-year-old chess grandmaster R. Pragyanand has become the first Indian to win the Norway chess tournament and he clinched this prestigious title by defeating Vincent Kiemer जो जर्मनी के प्लेयर हैं and ये वेन्यू हुआ था नॉर्वे के ओस्लो में. Next, which union minister has launched the Electronic Overseas Citizen of India card for the convenience of overseas citizens? Electronics Overseas Citizen of India card recently launched किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कार्ड का? ऑब्जेक्टिव इज टू मेक OCI सर्विसेज completely digital, paperless and more convenient for the global Indian diaspora. Next, which Indian institution has developed India's first indigenous strategic aerostat helium-filled balloon in collaboration with DRDO? ये इंडिया का पहला इंडिया के अंदर बनाया गया स्ट्रैटेजिक एरोस्टैट है हमारा एंड इसको रिसेंटली डेवलप किया IIT दिल्ली ने बाय कोलैबोरेटिंग विथ DRDO. क्या है एरोस्टेट टेक्नोलॉजी? तो ये एक मैसिव बलून है जो कि फिल्ड है विद अ गैस लाइटर दैन एयर लाइक हीलियम. इट फंक्शंस एज एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म दैट कैन बी रेज्ड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 20 kilometers and heavy payloads like cameras, infrared sensors and communication networks can easily be mounted on it. Next, which airport in India has become the first to receive the Eat Right Campus certification from the Food Safety and Standards Authority of India? ये कौन सा इंडिया का एयरपोर्ट है? ये है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आप पिक्चर देख सकते हैं इसका. Next, in July 2026, which state C. Buckthorn, Saluni White Maize, Chambal Metal Art, Sirmauri Loya, Kinnauri Cap and Mandi's Sepu Badi received the GI tag. इन सारे प्रोडक्ट्स को रिसेंटली GI टैग मिला है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हिमाचल प्रदेश स्टेट के हैं. So in July 2026, 8 new traditional products from Himachal Pradesh received the GI tag, bringing the total number of GI tag products registered in the state to 17. और ये 8 नए GI tag products कौन से हैं? पहला है स्पीति का सी बकथॉर्न, सलोनी वाइट मेज, चंबा मेटल क्राफ्ट. नेक्स्ट सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी कैप, मंडी सेपू बड़ी, किन्नौरी एप्पल एंड किन्नौरी ज्वेलरी. Next, which is the only Indian city included in the United Nations-led 20 Cities Towards Zero Waste Initiative. इस इनिशिएटिव में इंडिया की तरफ से सिर्फ एक सिटी इंक्लूडेड थी और ये था केरला का वर्काला. So coastal town of Varkala in Kerala has been included in the inaugural edition of the 20 Cities Towards Zero Waste initiative by the United Nations Zero Waste Advisory Board. And objective क्या था इस initiative का? To recognize leadership and innovation in urban waste management. Next, where has the foundation stone of the Cultural Museum project related to Vrindavani Vastra been laid? इसकी नींव कहाँ पर रख दी गई है? तो असम के खानापारा में. असम के चीफ मिनिस्टर बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा. इन्होंने नींव रखी फॉर अ कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट इन खानापारा गुवाहाटी टू शोकेस द वृंदावनी वस्त्रा. सीन्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर इलस्ट्रेटेड ऑन दिस टेक्सटाइल. Next, the closing ceremony of the multilateral naval exercise Milan 2026 hosted by the Indian Navy was held on which aircraft carrier? यहाँ पर हमारा कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ हुआ था? सो दिस इज़ इंडियन नेवी शिप विक्रांत. ये एक्सरसाइज मिलन है जो कि हुई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंडर द ईजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड. 15 से लेकर 25 फरवरी तक ये इवेंट हुआ है. ये 13th एडिशन था. थीम थी इसके लिए हमारी कैमराडरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन. कंट्रीज लाइक USA, रशिया एंड साउथ अफ्रीका हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज. Next, which space agency has unveiled a $20 billion 3-phase plan to build a permanent base camp on the moon? तो मून पर परमानेंट बेस कैंप इस्टेब्लिश करने का प्लान किया है USA की स्पेस एजेंसी नासा ने और इसके लिए इन्होंने 3 फेज़ का एक प्लान बनाया है जिसके लिए इन्होंने बजट तैयार किया है $20 billion का. So this ambitious project is part of NASA's Artemis program which aims to ensure a sustained human presence at the moon's south pole. इसके 3 फेज़ किस तरह से होंगे? फर्स्ट फेज़
चलेगा अभी से लेके 2028 तक. इन दिस फेज नासा विल टेस्ट द टेक्नोलॉजीज एंड बिगिन कंडक्टिंग रोबोटिक मिशंस ऑन द ल्यूनार सरफेस. सेकेंड फेज 2029 से 2032 तक चलेगा. दिस फेज इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग अ पावर ग्रिड, ल्यूनार इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑन द मून, स्टैब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम 5G network, and setting up initial systems for crew habitation. And third phase 2032 and beyond chalega. In this final phase, the regular rotation of astronauts to and from the moon will begin, and the humans will be able to stay there continuously to conduct the scientific research. तो ये 3 phases में conduct किया जाएगा. Next, the famous Sarang team of the Indian Air Force is participating in the Singapore Air Show 2026 with which indigenous helicopter. यहाँ पर हम कौन सा helicopter use कर रहे थे? The answer is A option, ALH Throve. Next, where was India's first and the largest National AI and Digital Water Summit held in May 2026? ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा नेशनल AI और डिजिटल वाटर समिट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में. So this conference was inaugurated by Chief Minister of Karnataka, the then Chief Minister of Karnataka, क्योंकि अभी चेंज हो गए हैं, सिद्धारामैया. This event was hosted by the Bangalore Water Supply and the Sewerage Board and Elites Technomedia, and theme है इसके लिए Powering Intelligent Water Utilities of the Future. Next day, which Indian scientists and their team discovered Loktak Protocluster, which is an ancient city of galaxies in the early universe in May 2026. ये डिस्कवरी कर ली है डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने. Indian scientist Dr. Ronaldo Lashram has discovered an extremely ancient cluster of galaxies in deep space, जिसका नाम रखा लोकतक प्रोटोक्लस्टर, and this discovery will help in understanding the formation of the early universe. The cluster has been named after Manipur's famous Loktak Lake. Next, which company became the world's first retailer to reach a market capitalization of $1 trillion in February 2026? तो दुनिया की पहली रिटेलर जो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का टारगेट पूरा कर चुकी है, दिस इज द कंपनी वॉलमार्ट. नेक्स्ट डे, हु अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन अगस्त 2026? इंडियन एयरफोर्स में हमारे नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं मिस्टर तेजपाल सिंह. So basically, in August 2026, Air Marshal Tejpal Singh assumed the office of the new Deputy Chief of the Air Staff of Indian Air Force. Indian Air Force कब establish हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को, और इसी दिन को कमोमरेट करने के लिए हम एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को. अब हर साल हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है. चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एंड इसके लिए मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी. Next, which countries are co-hosting the 16th edition of the Fitch Hockey World Cup in 2026? इसके लिए कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वेन्यू थी? So these countries are Belgium and Netherlands. फिच हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो दिस टूर्नामेंट इज़ बीइंग जॉइंटली होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स फ्रॉम 15th of August to 30th of August. एंड इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन यहाँ पर थे हरमनप्रीत सिंह. इंडियन वुमेंस हॉकी टीम की कैप्टन थी सलीमा टेटे. जो 15th एडिशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर एंड रौरकेला में, उड़ीसा के अंदर 2023 में. एंड अब जो नेक्स्ट एडिशन है 2026 का, ये 16th एडिशन है जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा. Next day, in which railway division did the technical trial of India's first Vande Bharat Freight AMU begin in July 2026? ये स्टार्ट हो रहा है कोटा डिवीज़न पर. Say, technical trial of India's first Vande Bharat Freight AMU has commenced in the Kota division of the West Central Railway. During the trial, the train achieved a maximum speed of 145 km per hour on the very first day. And ये जो trial है, it is being conducted on the Kota Nagda सवाई माधोपुर हाई स्पीड रेल सेक्शन. तो ये 16 कोच की मॉडर्न प्रोटोटाइप रैक है एंड इसको डेवलप किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इन चेन्नई. नेक्स्ट डे, हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2026? यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल जीता है अंकुर भट्टाचार्य ने. India's Ankur Bhattacharjee won the men's singles title at the Commonwealth Table Tennis Championships 2026. यहाँ पर रनर अप रहे इंडिया के पयास जैन. वुमेन सिंगल्स फाइनल देखेंगे तो यशस्वी घोरपड़े ने इस टाइटल को जीता श्रीजा अकुला को हराकर 4-1 से. एंड 22nd Commonwealth Table Tennis Championship were held from 27th of July to 2nd of August at the Thyagaraja Stadium in New Delhi.
Next, in which South American country did two consecutive powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 in magnitude cause massive devastation in June 2026? तो रिसेंटली ये ट्विन अर्थक्वेक आए थे वेनेजुएला कंट्री में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेनेजुएला की आप लोकेशन भी देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल है कराकास. ठीक है. एंड यहाँ पर वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी तबाही मची, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन रन कराया था. डू रिमेंबर इट्स नेम. ये है ऑपरेशन आमिस्ताद. ठीक है. क्यों रन कराया था? वेनेजुएला कंट्री की हेल्प के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना टू प्रमोट द वेलफेयर, एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट है, व्हेन इज द संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 1975. संविधान हत्या दिवस हम मनाते हैं 25 जून को. So this day is observed annually on 25th of June because the emergency was declared in the country on this day in the year 1975, and on the night of 25th of June 1975 the Congress government led by the then Prime Minister Indira Gandhi imposed an internal emergency in the country, and upon the imposition of the emergency the fundamental rights of the country's citizens were suspended. Okay. Next, from which international airport did Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu inaugurate the country's first hub and spoke flight in June 2026? तो कंट्री का पहला हब एंड स्पोक फ्लाइट इनॉग्रेट किया गया है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. So Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has inaugurated the country's first hub and spoke flight from Lal Bahadur Shastri International Airport in Varanasi, UP. And this Easy Connect service launched by Air India will offer the passengers significant convenience regarding travel and immigration. हब एंड स्पोक की बात करेंगे तो इट इज़ अ नेटवर्क मॉडल इन द एविएशन सेक्टर, जहाँ से पैसेंजर्स फ्रॉम स्मॉलर सिटीज़ आर ब्रॉट टू अ सेंट्रल लार्ज एयरपोर्ट हब फ्रॉम वेयर दे कनेक्ट टू देयर ऑनवर्ड इंटरनेशनल और लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एथियोपिया फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म. तो एथियोपिया के लिए एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अबी अहमद अली. सो अबी अहमद अली हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एथियोपिया. अबी अहमद अली was awarded the prestigious Nobel Peace Prize as well in 2019. एथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा एंड यहाँ पर करेंसी चलती है एथियोपियन बिर. ठीक है. डू रिमेंबर एथियोपिया वेन्यू रहेगा COP32 के लिए इन द ईयर 2027. ठीक है. COP31 इस साल हो रहा है 2026 में, एंड यू हैव टू टेल मी कि ये कहाँ पर हो रहा है. लास्ट ईयर COP30 हुआ था 2025 में. कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के बेलेम शहर में. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द फेमस अम्बुबाची मेला हेल्ड. A is for अम्बुबाची एंड A is for असम. ठीक है. तो ये फेस्टिवल है असम का. द फेमस अम्बुबाची मेला इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ असम. दिस एनुअल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट द हिस्टोरिक कामाख्या टेम्पल विच इज सिचुएटेड ऑन द नीलाचल हिल्स इन द गुवाहाटी, असम. Next, in June 2026, a 90 kilogram bronze statue of Maharshi Sushruta, the father of surgery, was unveiled at the Royal College of Surgeons of Edinburgh in which country? तो इनकी स्टैचू रिसेंटली अनवील हुई है यूके के स्कॉटलैंड में. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ फॉर द इंडियन नेवी. तो न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं मिस्टर AN प्रमोद. इंडियन नेवी की फॉर्मेशन हुई थी 5 सितंबर 1612 को एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन, एंड इंडिपेंडेंस के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को. इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है एंड करंट में इसके चीफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो 27 नंबर के इसके चीफ हैं. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली बाय वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन. इस बुक को किसने लिखा है? तो दो लोगों ने मिलकर लिखा, नवम रेबिया एंड संदीप कुमार ने. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, बाय व्हाट न्यू नेम विल द इंटरनेशनल बुकर प्राइज बी नोन स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2027. इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम रख दिया गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज. इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 में किस नॉवेल को मिला है? तो ताइवान ट्रेवल लॉग को. यांग शुआंगजी इसके राइटर हैं. इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने. 2025 में ये ऑनर मिला था बानो मुश्ताक को, जो इंडिया से थी, और ये कन्नाडा राइटर हैं. इनको इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए ये ऑनर दिया गया था.
Next, under the Purvodaya Initiative of Union Budget 2026 to 27, in which states is it proposed to establish a special rare earth corridor? ये कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जा रहा है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो स्कीम का नाम क्या है? सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम. इसके लिए बजट है 7,280 करोड़ रुपीज़ का. इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड टू स्टैब्लिश इट एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैच बॉल फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? इसके लिए नाम क्या रखा गया? ट्रियोंडा. होस्ट कंट्रीज़ क्या हैं, कौन सी हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम 3 कंट्रीज़ आर ज्वाइंटली होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप. यूएसए, कनाडा और मैक्सिको. ऑलरेडी ये हो चुका है एंड ये 23rd मेंस फीफा वर्ल्ड कप था जो 11th ऑफ जून से लेकर 19th ऑफ जुलाई तक हुआ. नेक्स्ट इन जून 2026 जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको हम सुरहा ताल भी कहते हैं, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 100th नंबर ऑफ रामसर साइट. इन विच स्टेट इज़ इट लोकेटेड? तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एंड ये 100th नंबर की हमारी रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी. ऑन जून 5 यानी जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन द बालिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज इंडियाज़ 100th नंबर ऑफ रामसर साइट. इट इज़ अ प्रोमिनेंट ऑक्सबो लेक दैट प्रोवाइड्स अ हैबिटाट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स. इसी के साथ ही 13th नंबर की रामसर साइट थी उत्तर प्रदेश से. एंड जो हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है वो है 101st नंबर की रामसर साइट. और ये कौन सी हमारी साइट है? इट इज़ द ग्लो लेक. ग्लो लेक कहाँ पर है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है. ठीक है. नेक्स्ट है, विथ विच पद्मा अवार्ड हैव क्रिकेटर रोहित शर्मा एंड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर बीन ऑनर्ड इन द ईयर 2026? इन दोनों लोगों को पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं. अभी हमने पीछे देखा था कितने पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए इस साल? 113 पद्मश्री. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआई इम्पैक्ट समिट थी इसके लिए वेन्यू इस साल इंडिया था. इंडिया के नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ एंड इसके लिए हमारी थीम थी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल. India AI Impact Summit 2026 was organized by Ministry of Electronics and IT from 16th to 20th of February at Bharat Mandapam in New Delhi. It was the largest AI conference that was held in Global South and ये इसका 4th edition था. डू रिमेंबर कि अब जो 2027 में AI Impact Summit होगा ये कहाँ पर होगा? ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ऑर्गेनाइज होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, इन May 2026 in which states Hulan Gapar Gibbon Wildlife Sanctuary did a western Hulong gibbon use an artificial canopy bridge to cross a railway track? ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? द आंसर इज सी ऑप्शन, असम. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका इन May 2026? तो कोस्टा रिका में सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट हो गई हैं लॉरा फर्नांडिस. कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस. यहाँ पर करेंसी चलती है कोलन. नेक्स्ट है, द 10-year legacy survey of space and time mission aimed at creating the largest digital map of the universe to date has been launched by the Vera C. Rubin Observatory, which is located in which country? तो आपको सिंपली बताना है कि ये ऑब्जर्वेटरी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है. इट लाइज इन द कंट्री चिले. So this 10-year astronomical survey is being conducted from the Vera C. Rubin Observatory located atop Cerro Patron in the Coquimbo region of Chile, and this observatory is equipped with the world's largest digital camera boasting a resolution of 3200 megapixel. So this Vera C. Rubin Observatory was built with funding from the US National Science Foundation and the US Department of Energy. Next, in April 2026, which state government passed the Jagrit Jyot Shri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Bill 2026? नाम से समझ में आ रहा है ये स्टेट है पंजाब. So Punjab Legislative Assembly unanimously passed the Jagrit Jyot Shri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Bill recently. Objective क्या था इसका? To curb the sacrilege of holy scriptures and maintain communal harmony. It provides for penalties ranging from 10 years to life imprisonment and fines between 5 lakh rupees to 25 lakh rupees for acts of sacrilege. Next, in April 2026, which state government launched a major AI literacy program for nearly 20 lakh government school students? ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? इट इज़ तेलंगाना. Next, in April 2026, which country became the 13th nation to join the US-led initiative Pax Silica? Pax Silica को ज्वाइन करने वाला 13th नंबर का नेशन बन गया है फिलीपींस.
एंड ऑब्जेक्टिव क्या है पैक्स सिलिका अलायंस का? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द सप्लाई चेन्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल मिनरल सिक्योर एंड रिलायबल. Next, with which country has Italy's Prime Minister Giorgia Meloni suspended the automatic renewal of a defense cooperation agreement in April 2026? So this is the country Israel. रीजन क्या था सस्पेंशन का? जॉर्जिया मेलोनी टुक दिस स्टेप citing the ongoing conflicts in Western Asia and the recent situation, and this defense agreement was originally signed in 2003 and came into effect in 2006. So it encompassed the exchange of military equipment, technical research and the training of military personnel. The agreement was subject to automatic renewal every 5 years. Next, according to the Economic Survey 2025-26, what is the projected range for India's GDP growth for the fiscal year 2027? यहाँ पर इंडिया की जो GDP growth है उसके लिए projected range थी 6.8 to 7.2% for the year 2027. Next, who won the most valuable player of the series award in the Women's Premier League 2026? यहाँ पर most valuable player of the series का ऑनर मिला है सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जायंट्स की प्लेयर हैं. टॉकिंग अबाउट वुमेंस प्रीमियर लीग, इसके लिए विनिंग टीम थी आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. इन्होंने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था. ये 4th एडिशन था इस साल वुमेंस प्रीमियर लीग का. ऑरेंज कैप मिला स्मृति मंधाना को. ऑरेंज कैप उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए होते हैं, तो इन्होंने 377 रन्स यहाँ पर बनाए थे. पर्पल कैप मिला है सोफी डिवाइन को, गुजरात जायंट्स के प्लेयर हैं. इन्होंने 17 विकेट्स लिए जो सबसे ज़्यादा थे. Next, how much budget has been allocated for the Viksit Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission Rural in the Union Budget 2026-27? कितना बजट एलोकेट किया गया है इस प्रोग्राम के लिए? द आंसर इज 95,692.31 crore rupees. डू रिमेंबर कि यहाँ पर ये जो VB रामजी है ना, ये स्कीम किस स्कीम को रिप्लेस करके आई है? तो इसने रिप्लेस किया है MG नरेगा को. ठीक है. एंड क्या है ये? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसमें पहले 100 डेज़ के काम की गारंटी होती थी, बट अब इस नई स्कीम में 125 डेज़ के काम की गारंटी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है विच टू लोकेशंस विल द न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 कनेक्ट? कौन से 2 लोकेशंस को ये कनेक्ट करने वाला है? तो दानकुनी ईस्ट को सूरत वेस्ट के साथ. Next, who has become the emerging player of the season in the Tata IPL 2026? Emerging player of the season बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी. टाटा IPL की बात करेंगे इस साल तो विनिंग टीम थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. फाइनल्स में इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया था. नेक्स्ट है विच सेंसस ऑफ द कंट्री इज द 2027 सेंसस ऑफ इंडिया? तो जो हमारा सेंसस चल रहा है ये हमारा 16th नंबर का सेंसस है. एंड इस साल के सेंसस की बात करेंगे तो दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन विच कास्ट बेस्ड डेटा विल ऑल्सो बी कलेक्टेड इन 2027. ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इसके लिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक. एंड इसके लिए मैस्कट है प्रगति, जो कि एक फीमेल का इमेज है, और विकास जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला हमारा सेंसस है जो फुली डिजिटल होने वाला है, एज वेल एज ये पहला सेंसस है जिसमें हम कास्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है. एंड फर्स्ट पर्सन जिनको काउंट किया गया इस साल के सेंसस में ये कौन है? ये हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू. ठीक है. नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 इन द हिंदी लैंग्वेज? साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार प्रेजेंट किया गया पार्वती टिरके को. साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर पार्वती टिरके, अ पोइट फ्रॉम झारखंड, फॉर हर पोइट्री कलेक्शन फिर उगना. नेक्स्ट है एट विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट फंक्शनल PM मित्रा पार्क इन May 2026? ये इंडिया का पहला फंक्शनल PM मित्रा पार्क है और इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया तेलंगाना के वारंगल से. Next, in which Indian city has the United Kingdom's University of Liverpool received approval to set up its first international branch campus? तो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है वो अपना पहला इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इस्टेब्लिश करेगी बेंगलुरु में. नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज द एलिजिबिलिटी एज लिमिट फॉर द PM इंटर्नशिप स्कीम टू व्हाट? तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी एज लिमिट है वो बना दी गई है 18 से लेकर 25 साल. ठीक है. So Prime Minister's Internship Scheme is an initiative launched by the Government of India in 2024, जिसका पर्पस था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना हमारे यंग सिटीजन्स को इन लीडिंग कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स. इस स्कीम में द स्टाइपेंड हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5,000 रुपीज़ टू 9,000 रुपीज़ एंड द मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर रिड्यूस की गई है फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स.
Next, in which country was the third edition of India Nordic Summit held, which Prime Minister Narendra Modi attended? ये थर्ड एडिशन था इंडिया नॉर्डिक समिट का, जो रिसेंटली हुआ है नॉर्वे में. ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था. एंड ये थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट था जो नॉर्वे के ओस्लो में हुआ है ऑन 15th and 16th of May this year. So leaders from Sweden, Finland, Denmark and Iceland participated in this summit alongside Norway. नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल 3rd of May को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल के लिए हमारी थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव lay the foundation stone for the 1 gigawatt capacity Google Cloud India AI Hub in April 2026? तो ये 1 gigawatt की कैपेसिटी का गूगल क्लाउड इंडिया AI हब, इसकी नींव रख दी गई है विशाखापट्टनम में. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw, along with Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu, laid the foundation stone for the Google Cloud India AI Hub in Visakhapatnam, and this AI-ready data center with a capacity of 1 gigawatt is being developed as a joint venture between Adani Connex and Edge Connex. Next, who won the title of Miss Universe India 2026 in August 2026? तो Miss Universe India बन गई हैं कीजिया लीज मेजो. And she is from the state of Kerala. She won the title of Miss Universe India this year at the grand finale जो कि जयपुर में हुआ on 23rd of August. With this, she is the first woman from Kerala to win this prestigious title. And Miss Universe India 2024 हैं रिया सिन्हा. Miss Universe India 2025 है मनिका विश्वकर्मा. Next, the main national event for the 12th edition of International Day of Yoga was held in Kolkata in June 2026. What is its theme? तो ये 12th edition था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इस साल. और कब हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? 21st of June को एवरी ईयर. इस साल इसका जो मेन इवेंट था वो कोलकाता में हुआ है, एंड इसके लिए हमारी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग. Next, a medieval Telugu Gajpati inscription has been discovered in the Lakshmi Narasimha Swami temple located in the Guntur district of which Indian state? Simply अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है तो आप इसका आंसर कर सकते थे. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल 7 जून को मनाते हैं. इस साल के लिए हमारी थीम थी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर. Next, in which city did India and the United Kingdom launch the Critical Minerals Global Supply Chain Observatory in June 2026? तो ये ऑब्जर्वेटरी लॉन्च कर दी गई है नई दिल्ली में. So India's Coal Minister G. Kishan Reddy and UK Foreign Secretary Y. Wet Cooper have launched the Critical Minerals Global Supply Chain Observatory in New Delhi. ये एक joint tripartite initiative है that involves Texmin and University of Cambridge. So objective यहाँ पर क्या है? To monitor the supply chains of critical minerals like lithium and cobalt to mitigate risk and reduce the dependence on China. Next, which country has become the world's second largest solar energy growth market in 2025 in terms of annual solar energy capacity addition? So this is the country India. India added a record solar power capacity of over 37 gigawatts in the 2025 calendar year, whereas the US added 34 gigawatts of capacity during the same period. India की total installed solar power capacity ने 155 गीगावाट का टारगेट क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी, एंड यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज इस मामले में हैं चाइना, इंडिया एंड यूएसए. Next, who launched the Navachar Mantra initiative to empower grassroots innovators in India's smaller cities, towns, Tier 2 and Tier 3 and the rural areas? तो ये नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिस्टर जयंत चौधरी ने. जयंत चौधरी कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इन्होंने ग्रैंडली लॉन्च किया नेशनल इनिशिएटिव नवाचार मंत्रा को एट IIT दिल्ली. ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने. यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्पावर ग्रास रूट इनोवेटर्स एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम इंडियाज स्मॉल सिटीज, टाउन्स एंड रूरल एरियाज. Next, which Indian Army officer has won 2 prestigious awards, the Biddle Brooks Award and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award at an advanced training course of the US Army? इनका नाम है मेजर प्रभात मिश्रा. Major Prabhat Mishra of the Indian Army has made history by winning 2 prestigious academic honors at the graduation ceremony of US Army Command and General Staff College, and Major Prabhat Mishra has become the first Indian officer to achieve this feat.
नेक्स्ट है व्हेन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस इंडस्ट्री डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड। इस साल हमने पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस इंडस्ट्री डे मनाया 21 अप्रैल को, एंड हमारी थीम थी सेलिब्रेटिंग वुमेंस लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ द इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2026। तो इस साल इंडिया फार्मा का ये 9th एडिशन था। थीम थी हमारी डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनायर लिस्ट 2026, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनायर एवर, सरपासिंग द रिकॉर्ड प्रीवियसली हेल्ड बाय मार्क जुकरबर्ग। तो फोर्ब्स की इस लिस्ट में यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनायर कौन बन गए हैं? इनका नाम है सूर्या मिधा। इसी के साथ इन्होंने मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा है। Forbes World's Billionaire list features a record of 35 individuals under the age of 30 years, driven by a significant surge in self-made AI entrepreneurs. And 22-year-old Surya Midha youngest self-made billionaire हैं इसकी हिस्ट्री में, which breaks the record held by Mark Zuckerberg, who achieved the feat at the age of 23 years. So Indian educator and edutech entrepreneur Alak Pandey has secured a spot on the Forbes World's Billionaire list of 2026, and he is among the 229 billionaires from India featured this year. Next, whom did OpenAI appoint as its first MD for the Asia Pacific region in March 2026? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, किरण मानी। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द 5th पेट्रोल वेसल ऑफ द अदम्या क्लास ICGS अटल बीन ऑफिशियली कमीशनड इन May 2026। तो ये 5th हमारी फास्ट पेट्रोल वेसल है अदम्या क्लास की, इसका नाम है ICGS अटल, और इसको ऑफिशियली कमीशन किया गया गोवा के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। So this vessel incorporates over 50% indigenous component, reinforcing the Atmanirbhar Bharat initiative. It is nearly 51 to 52 meters long, and it is capable of achieving a maximum speed of 27 knots. So upon commissioning, the vessel will be deployed at Wadinar in the state of Gujarat. Next, miners in which country discovered the country's second largest ruby by weight in May 2026? ये डिस्कवर हुआ है रिसेंटली म्यांमार कंट्री में। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं विद दिस, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 100 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। एंड अगेन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं अपने करंट अफेयर्स की, तो हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है एवरी संडे, जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं। मींस पूरे हफ्ते के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारी सिर्फ इसी क्लास को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपसे कोई भी करंट अफेयर्स छूटने नहीं पाएगा, एंड आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट की, और यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच टीम वन द 135th एडिशन ऑफ द ड्यूरेंट कप इन अगस्त 2026, क्लेमिंग द टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 17th टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन द ओथ एज द 25th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूज़फुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में अब मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999।
इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका पीडीएफ उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस। तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए।